दोस्तों, क्या भारत की पूर्वी सरहद पर कोई बहुत बड़ी और खौफनाक इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है? सोचिए जरा, आखिर कैसे एक छोटे से पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारी सीमाओं पर लगे सिक्योरिटी वायर्स यानी सुरक्षा तारों को उखाड़ फेंके और हमारे वीर जवानों को सीधे चैलेंज करे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में देर रात ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा गया जिसके बाद सरहद पर 60,000 घातक जवानों की पूरी फौज उतार दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्पेशल और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम पूर्वी बॉर्डर पर मचे उस भयंकर बवाल और उसके पीछे छिपे ग्लोबल गेम की हर एक डिटेल को आपके सामने खोलकर रख देंगे। अगर आप भी अपने देश की सिक्योरिटी और इंडियन आर्मी के इस मेगा एक्शन का दिल से सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद या फिर इंडियन आर्मी लिखना मत भूलिएगा। एक और बात, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जो सीक्रेट्स हम आपके सामने रिवील करने वाले हैं वो आपने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर भी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आप लोग हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं यह भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर बॉर्डर पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। हाल ही में भारत और इस पड़ोसी देश के बॉर्डर के एक बहुत ही सेंसिटिव इलाके में जो कुछ भी हुआ उसने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। हमारे होम मिनिस्ट्री के सख्त ऑर्डर्स के बाद वहां पर लेटेस्ट स्मार्ट और कांटेदार फेंसिंग का काम बहुत स्पीड से चल रहा था। दोस्तों, यह फेंसिंग हमारे देश की सेफ्टी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है यह बात किसी से छिपी नहीं है। हमारे बॉर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां से आए दिन इल्लीगल एंट्री, स्मगलिंग और एंटी नेशनल एलिमेंट्स की मूवमेंट होती रहती है। इसी पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए भारत वहां लोहे और कंक्रीट की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था, लेकिन बॉर्डर पार बैठे मिलिट्री लीडर्स और वहां के कुछ रेडिकल दंगाइयों को भारत का यह फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उन्हें यह डर सताने लगा था कि अगर भारत ने इस पूरे इलाके में मजबूत फेंसिंग का काम पूरा कर लिया तो उनके जरिए पाले जा रहे स्मगलर्स और आतंकियों का ब्लैक बिजनेस हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर बॉर्डर पार से भारी तादाद में आए उग्र दंगाइयों ने हमारी बाउंड्री के पास आकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। क्या आपको पता है, उन उपद्रवियों को वहां की लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। देखते ही देखते उस उग्र भीड़ ने भारत की तरफ से लगाए जा रहे नए और काफी महंगे कंटीले तारों पर सीधा अटैक कर दिया। उन्होंने न सिर्फ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाया बल्कि हमारे बॉर्डर के भीतर घुसने की जुर्रत करते हुए उन नए लगे तारों को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। उस वक्त हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज जवानों ने बहुत ही पेशेंस और डिप्लोमेटिक समझदारी का सबूत देते हुए सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका। हमारे जवानों ने शांति वार्ता के जरिए मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की ताकि कोई बड़ा क्लैश ना हो। लेकिन दोस्तों, भारत की इस शराफत और पेशेंस को बॉर्डर पार बैठे दुश्मनों ने हमारी सबसे बड़ी वीकनेस समझ लिया। तारों को उखाड़ने की उस घटना के बाद से वहां के रेडिकल एलिमेंट्स और फ्रंट लाइन मिलिट्री ऑफिसर्स का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे अब सीधे तौर पर भड़काऊ और जहरीली बयानबाजी पर उतर आए हैं। वहां के कमांडर अपने सोल्जर्स और बॉर्डर एरिया में रहने वाले दंगाइयों को खुलेआम यह ऑर्डर दे रहे हैं कि सरहद पर जितने भी नए तार लगाए जा रहे हैं उन सब को उखाड़ कर फेंक दो। बात सिर्फ तारों तक ही नहीं रुकी। सोचिए जरा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इंडियन आर्मी या हमारे जवान उन्हें रोकने की कोशिश करें तो उन्हें भी अरेस्ट करके उनके इलाके में ले आओ। यह कोई नॉर्मल धमकी नहीं है बल्कि यह सीधे तौर पर एक इंडिपेंडेंट भारत की सिक्योरिटी और हमारे बहादुर सैनिकों को एक ओपन चैलेंज है। लेकिन पड़ोसी मुल्क के ऐसी कमरों में बैठे वो मास्टरमाइंड शायद यह भूल रहे हैं कि उनकी इस नापाक हरकत ने अब दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है।
तारों को उखाड़कर उन्होंने जो गलती की है, उसका सबसे भयानक और खौफनाक हिसाब करने का टाइम अब बिल्कुल पास आ चुका है। आज अगर एक छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है, हमारे जवानों को बंदी बनाने का खुला ऑर्डर दे रहा है, तो हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा। हमें हिस्ट्री के पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर डिप्लोमेसी के मोर्चे पर हमसे ऐसी कौन सी भारी मिस्टेक हुई थी जिसकी सजा आज हमारे बॉर्डर्स भुगत रहे हैं। याद कीजिए उस ऐतिहासिक युद्ध का वो दिन जब इंडियन आर्मी के जबरदस्त शौर्य के सामने दुश्मन देश के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। यह पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस इलाके के इनोसेंट लोगों को एक खौफनाक जुल्म से फ्रीडम दिलाई थी। लेकिन अगर हम आज के नजरिए से देखें तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव फैसला लेना चाहिए था। अगर उस हिस्टोरिक जीत के तुरंत बाद उस एरिया को एक नया मुल्क न बनाकर सीधे पूर्वी हिस्से के नाम से अखंड भारत का एक नया स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया होता, तो आज हिंदुस्तान का मैप कुछ और ही होता। ना तो आज हमारे देशवासियों का करोड़ों रुपया इस पूर्वी बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने में वेस्ट होता, ना ही बॉर्डर पार से होने वाली इलीगल एंट्री का कोई हेडेक होता, और ना ही आज कोई छोटा सा देश हमारे जवानों को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्टेक थी जिसका नुकसान हमारी आज की जनरेशन भुगत रही है। लेकिन करंट गवर्नमेंट को यह बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हिस्ट्री बदली जरूर जा सकती है, लेकिन जियोग्राफी को दोबारा लिखने की पावर आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर कोई देश यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा सेफ रहेगा, तो वह अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी मिलिट्री पावर और गजब के करेज के दम पर एक नया मुल्क बनवा सकता है, उस सुपर पावर के लिए आज के टाइम में वापस उस मैप को चेंज करके उसे अपने हिस्से में मिलाना कोई बहुत बड़ा या इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। हमने हमेशा पीस का मैसेज दिया है। लेकिन अगर हमारी पीठ में बार बार छुरा घोंपा जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करेगा। अब वह टाइम आ चुका है कि बॉर्डर पर बैठे उन तमाम एंटी इंडिया मास्टरमाइंड्स को उनकी असली जगह और भारत की रियल मिलिट्री पावर का एहसास कराया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक इस छोटे से देश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी बाउंड्री पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। दोस्तों, अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल गेम को गहराई से समझेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे वहां की गवर्नमेंट का अपना दिमाग बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे असली हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले काफी टाइम से इस पड़ोसी देश की जमीन का यूज भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में करने की घटिया कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां पिछले कई महीनों से वहां एक्टिव रेडिकल ग्रुप्स और कुछ करप्ट मिलिट्री ऑफिसर्स को भारी फंडिंग और डेडली वेपन्स की सप्लाई कर रही हैं। चीन का टारगेट बहुत ही क्लियर और डेंजरस है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी पावर और अपना पूरा फोकस उत्तरी और उत्तर पूर्वी मोर्चे की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेट न कर सके। इसलिए वह एक सोची समझी प्लानिंग के तहत भारत को इस पूर्वी मोर्चे पर उलझा कर रखना चाहता है। इसी विदेशी इशारे पर आकर वहां के दंगाइयों ने हमारी फेंसिंग को टारगेट किया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर जरा सी भी ढिलाई नहीं बरतता। बॉर्डर पर रची जा रही इसी बड़ी इंटरनेशनल प्लानिंग को भांपते हुए नई दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में बैठे हमारे होम मिनिस्टर ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा और डिस्ट्रक्टिव मिलिट्री मूव चल दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज ये है कि होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर इंडियन आर्मी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह मॉडर्न वेपन से लैस जवानों को
पूर्वी सरहद पर डिप्लॉय किया जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई नॉर्मल डिप्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है। इस विशाल ट्रूप में आर्मी के उन खूंखार और डेडली कमांडोज को शामिल किया गया है जो किसी भी टफ सिचुएशन में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में एक्सपर्ट हैं। होम मिनिस्टर ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे इंडियन कमांडर्स को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वे आज के नए भारत की बदलती और एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने बहुत ही कड़े और क्लियर वर्ड्स में ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स से कह दिया है कि अब पीएस टॉक बुलाने या पेपर्स पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने का टाइम पूरी तरह से ओवर हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी दंगाई जिस लैंग्वेज में समझे, उसे उसी की लैंग्वेज में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं, तो आगे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, यह पूरी तरह से हमारी आर्मी खुद ही डिसाइड करे। आर्मी को मिली इस ओपन छूट का असली मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब भी हमारी आर्मी को पूरी तरह से फ्री हैंड मिलता है, तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकर्स और उनकी पोस्ट्स का क्या हाल करती है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगले कुछ ही घंटों के अंदर हमारी आर्मी की यह विशाल और हाईटेक फोर्स इंटरनेशनल बॉर्डर के अलग अलग अति संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन होल्ड कर लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की या हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की गई, तो उसका बहुत ही खौफनाक रिजल्ट वहां की गवर्नमेंट को फेस करना होगा। क्या आपको पता है, इस पूरे मैटर में एक और बेहद मिस्टीरियस और डेंजरस एंगल है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब बॉर्डर पर यह सारा ड्रामा चल रहा था, उसी दौरान देश की राजधानी में रात के पिछले पहर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े टॉप ऑफिसर्स की एक बहुत ही सीक्रेट और स्पेशल मीटिंग शुरू हुई। उस मीटिंग रूम में मौजूद हर एक बड़े ऑफिसर के सामने अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रखी हुई थीं। कहीं सस्पिशियस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज की पूरी डिटेल थी, कहीं बॉर्डर के आसपास अचानक बढ़ी हुई हलचल की डीप रिपोर्ट थी, तो कहीं उन सीक्रेट फाइनेंशियल नेटवर्क्स का पूरा डाटा था जिनके जरिए अननोन एंटी नेशनल एलिमेंट्स तक अंधाधुंध पैसा पहुंचाया जा रहा था। कई घंटों तक चली उस सीरियस डिस्कशन के बाद एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि बॉर्डर पर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे केवल लोकल लेवल की छोटी मोटी एक्टिविटीज नहीं थीं। कुछ बहुत बड़ी और इनविजिबल पावर्स पूरे रीजन को अनस्टेबल करने की एक वेल प्लान्ड कोशिश कर रही थीं। उधर बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय हमारे जवानों को नई और बहुत ही क्रिटिकल रिस्पांसिबिलिटीज दी जा रही थीं। हर एक पोस्ट पर दिन रात की मॉनिटरिंग कई गुना बढ़ा दी गई थी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हवा में उड़ने वाले सर्विलांस ड्रोन और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स का यूज बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया गया था। ऑफिसर्स का यह क्लियर मानना था कि आने वाले कुछ दिन देश की सेफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल साबित हो सकते हैं। इसलिए किसी भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को हल्के में नहीं लिया जा रहा था। दुश्मनों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस यह है कि वे भारत के इस नए सख्त और एग्रेसिव एटीट्यूड का सामना कैसे करें। उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता था, उसने इस बार बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे ऑन द स्पॉट डिटेंशन और एक्शन की पॉलिसी क्यों अपना ली। लेकिन दोस्तों, असली और सबसे दमदार ट्विस्ट तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ बॉर्डर पार नहीं है, बल्कि इस वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स में एक बहुत ही सीक्रेट और स्ट्रॉन्ग मेगा प्लान रेडी किया जा रहा है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह की लीडरशिप में एक बहुत ही हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, जिसने पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया है। सोचिए जरा, इस मेगा मीटिंग की सीरियसनेस का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के यह चारों सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट पल पल बदलते ग्राउंड सिचुएशन की खुद लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इसी बीच एक ऐसी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई जिसने इस पूरे सिनेरियो